हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो री-नीट 2026 हो गया है, आंसर की आ चुकी है, प्रोविजनल आई है, फाइनल अभी होनी बाकी है, बट लगभग चांसेस हैं कि फाइनल ही होगी। खैर, चैलेंज विंडो ओपन है 28 तक और आप अपने आंसर्स को चैलेंज कर सकते हो जो आपको लगता है कि एनटीए का गलत है। हर बच्चा जब नीट का पेपर देता है तो एक ड्रीम उसके दिमाग में होता है, एम्स में जाना है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एम्स की कट ऑफ की, कि लास्ट ईयर 2025 में राउंड वन में एम्स की क्या कट ऑफ रही थी। आपको पता ही है कि एम्स की जो काउंसलिंग है वो एमसीसी कराती है, यानी कि ये सेंटर लेवल की काउंसलिंग के थ्रू सारे कॉलेजेस फिल होते हैं। 20 कॉलेजेस हैं एंड सारे के सारे की काउंसलिंग जो है वो एमसीसी ही करवाता है। फाइन, तो आप देख सकते हो मेरे पास काफी डाटा है। रैंक्स जो होते हैं लगभग एक्सपेक्टेड वही रहते हैं। अगर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी किसी कॉलेज में तो डेफिनेटली कट ऑफ उस कॉलेज की नीचे जाती है। तो एक रफ एंड टफ आइडिया कि कौन सा एम्स जल्दी भरता है, कौन सा एम्स लेट भरता है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है ओआर। ओआर मींस ओपनिंग रैंक। तो ये उस कॉलेज का ओपनिंग रैंक रहा है पिछले साल, ये क्लोजिंग रैंक रहा है। याद रखें, ये मैं राउंड वन का डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज वी जस्ट वांट टू हैव एन आइडिया। जो भी हमारे सब्सक्राइबर बेस में एक हाई रैंकर बेल्ट है वो चाहती है कि एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से किस ऑर्डर में जो है वो एम्स भरता है। तो उसके लिए ये मैंने बनाया है। इसके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉलम मैंने नंबर 3 ऐड किया, वो है नंबर ऑफ सीट्स। तो जनरल कैटेगरी के पास इसमें कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, ये सारे का सारा मैंने जनरल कैटेगरी के हिसाब से बनाया है। तो ऑब्वियसली जो दूसरी कैटेगरीज के लिए भी उनके लिए ऑर्डर जो है वो लगभग सेम ही रहता है। बाकी अपनी अपनी चॉइस है, किसी की लोकेलिटी अगर पास है तो वो उस हिसाब से पास वाली लोकेशन का एम्स भी ऑप्ट करता है। बट अनडाउटेडली एम्स दिल्ली 48 सीट्स एंड 1 से लेके 48 रैंक तक सारे ही लोगों ने क्या लिया है, एम्स दिल्ली। इसमें कोई दो राय नहीं है, मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है। इट्स अ ड्रीम कॉलेज ऑफ ईच एंड एवरी नीट एस्पिरेंट। फाइन, सेकेंड नंबर पे भरने वाला कॉलेज जो है वो एम्स जोधपुर है। याद रखें, मैंने इसे क्लोजिंग रैंक के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया है। तो 392 सबसे नियरेस्ट क्लोजिंग खत्म हुआ है। एम्स दिल्ली के बाद सबसे जल्दी जो भरा है वो है एम्स जोधपुर। 57 सीट्स थी, ये फिल हो गई हैं। तीसरे नंबर पे एम्स भोपाल। फोर्थ नंबर पे एम्स ऋषिकेश। ऑल्दो ये हमारे एरिया में काफी प्रोमिनेंट है, बट आप ओपनिंग रैंक को भी साथ साथ में देखते रहे। ओपनिंग रैंक के हिसाब से जोधपुर डेफिनेटली सेकेंड नंबर पे था, बट भुवनेश्वर काफी ज्यादा हाई प्रायोरिटी पे था। ये सेकेंड नंबर पे था और ये थर्ड नंबर पे था ओपनिंग रैंक के हिसाब से। बट क्लोजिंग के हिसाब से अगर हम देखें, ऋषिकेश फोर्थ नंबर पे है, इसके पास 48 सीट्स है। भुवनेश्वर फिफ्थ नंबर पे, इसके पास 49 सीट्स है। एंड नागपुर 862, इसके पास 50 सीट्स है। रायपुर 1235, अब यहाँ 1000 से ऊपर चली गई है गेम, यहाँ 1000 से ऊपर चली गई है गेम। 1235 48, मंगलागिरी 1357 46, पटना में 1537 पे 50 सीट्स। ये एम्स बठिंडा हमारे एरिया का, ठीक है ना। तो इसमें काफी बच्चे इंटरेस्टेड हैं। इसके बारे में अगर मैं आपको बता दूं जरा, 653 से ओपनिंग रैंक शुरू हो गए, क्लोजिंग रैंक इसका 1733 गया है। मार्क्स वाइज जो मेरे को लग रहा है वो 653 पे ये अराउंड 635 640 मार्क्स इस रेंज में जो है वो रहना चाहिए। और तो बहुत ज्यादा बल्क में हम देख सकते हैं हमारे पास आ रहे हैं कि 680 से ऊपर इतने बच्चे हैं, 690 से ऊपर इतने बच्चे हैं। बट मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो है वो इस रेंज के आसपास जो है वो एम्स बठिंडा जा सकता है। इससे थोड़ा सा ज्यादा जा सकता है, अब जैसे जिस हिसाब से ज्यादा बच्चे आए हुए हैं। बट ये जो हमने कल एक्सपेक्टेड कट ऑफ में हमने मार्क्स वर्सेस रैंक बनाया था, तो उसमें हमने 640 पे 1500 रैंक के आसपास माना है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि उसी रेंज में जो है ये कट ऑफ जानी चाहिए। फाइन, नेक्स्ट, अगर एम्स बेबी नगर यानी कि हैदराबाद अगर देखें तो 1782 रैंक पे खत्म हो जाती है। राजकोट गुजरात जो है ये देखिए 93 पे स्टार्ट हो रखा है, बिकॉज डेफिनेटली उस एरिया का बच्चा होगा, मेरे को ऐसा लगता है।
है ना, बहुत ज्यादा जल्दी स्टार्ट हो रखा है, जबकि क्लोजिंग रैंक के हिसाब से ये 12th नंबर पे आ रहा है। 1997 सीट्स सिर्फ 29 है। आप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स कितनी ज्यादा है और नंबर ऑफ सीट्स कितनी कम है। जिसकी सीट्स कम होती हैं उसकी कट ऑफ हायर साइड जानी चाहिए, ये लोअर है, इसका मतलब राजकोट डेफिनेटली एक कम प्रायोरिटी में रहता है एज कंपैरेटिव टू अदर्स। गोरखपुर 2091, बिलासपुर 2183 रैंक के आसपास क्लोज होता है राउंड 1 में। कल्याणी 2276, आप ओपनिंग रैंक्स का भी ऑर्डर देख सकते हैं साथ में। रायबरेली 2600, देवगढ़ 3164, गुवाहाटी असम ये 3177 है, जम्मू 3300 रैंक पे, मदुराई तमिलनाडु इस लास्ट 3597 रैंक पे क्लोज हो रहा है। एंड अगर मैं 3597 पे देखूं तो एक्सपेक्टेड है कि ये 620 मार्क्स के आसपास आ रहा है। 620 मार्क्स के आसपास अगर मार्क्स के हिसाब से देखें, आप ऑर्डर समझ सकते हो कि किस रेंज में आपके मार्क्स हैं, उस हिसाब से आप सोच सकते हो कि कौन सा एम्स आ सकता है। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट एम्स, उसके ओपनिंग रैंक्स, उसके क्लोजिंग रैंक्स। याद रखिए ये मैंने राउंड 1 के डिस्कस करे हैं। फर्क पड़ता है नो डाउट अगर हम राउंड 2 राउंड 3 में जाते हैं, बट एम्स के केसेस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अपर ब्रैकेट में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, लोअर ब्रैकेट में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, बट इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 5-7 नंबर का फर्क पड़ सकता है। वो 5-7 नंबर का जो फर्क है वो बेसिकली इस बात में भी आ सकता है क्योंकि बोल रहे हैं कि इतने बच्चे 680 690 वाले हैं, तो हो सकता है कि जो हमने एक्सपेक्टेड बोला है इससे थोड़ा सा वैसे ही हायर चला जाए। क्लियर? सो इट्स एन आइडिया कि एम्स का ऑर्डर क्या है। आपको कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए वो भी आप डेफिनेटली बताइए। मैं आपको वीडियोस के थ्रू पूरे का पूरा एमसीसी का और स्टेट काउंसलिंग का प्रोसेस बताता रहूँगा। स्टिल इफ़ यू नीड एनी ऑफ आवर असिस्टेंस, किसी भी मार्क्स पे आपको कोई भी असिस्टेंस की ज़रूरत है तो आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एंड आप मेरे से भी पर्सनली बात कर सकते हैं। टिल देन गुड लक। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एंड अगर आपके मार्क्स 600 प्लस है तो कौन सी एम्स में आप जाना चाहते हो ये भी डेफिनेटली लिखिएगा। थैंक यू।